देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैजिक और उनका जलवा बरकरार है। देश की जनता ने मोदी जी के सेवक के रूप में सेवा को स्वीकार किया, राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ने के संकल्प पर मुहर लगाया और जो INDIA के तमाम वंशवादी भ्रष्टाचारियों की जामात को तमाचा लगाया। ये देश को कमजोर करने का, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला, ये जातीय जहर और धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोग को सबक सिखाने का देश की जनता ने, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र में जो माहौल इन्होंने खड़ा किया था, जो नफरत की भाव पैदा किया था, सामाजिक ताना बाना को तोड़ने के लिए, सत्ता में पहुंचने के लिए जिस तरह का खेल खेला था, उसको नकार दिया। सनातन के संतानों को लड़ाने का और तुष्टीकरण की राजनीति से राष्ट्रवाद को कमजोर करने वाले मानसिकता को तमाचा लगाया है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणाम आने लगे हैं। ऐसे में 3 राज्यों में बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़ते दिख रही है, कांग्रेस एक राज्य में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते दिख रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा है। विजय सिन्हा जी, 3 राज्यों में आप आगे चल रहे हैं, आपकी पार्टी आगे चल रही है, ऐसे में कांग्रेस एक राज्य में आगे चल रहा है, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से परिणाम आ रहा है उसको? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैजिक और उनका जलवा बरकरार है। देश की जनता ने मोदी जी के सेवक के रूप में सेवा को स्वीकार किया, राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ने के संकल्प पर मुहर लगाया और जो INDIA के तमाम वंशवादी भ्रष्टाचारियों की जामात को तमाचा लगाया। यह देश को कमजोर करने का, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला, ये जातीय जहर और धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोग को सबक सिखाने का देश की जनता ने ये चुनाव से स्पष्ट संकेत दिया है और देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। 2024 में अपार बहुमत से इनको सत्ता तक ले जाने का ये एक संकेत है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी अब परचम लहरा रहा है। पहले मध्य प्रदेश में आप लोगों की सरकार थी, अब जाकर बनने जा रही है। देखिए, पूरा देश, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र में जो माहौल इन्होंने खड़ा किया था, जो नफरत की भाव पैदा किया था, सामाजिक ताना बाना को तोड़ने के लिए, सत्ता में पहुंचने के लिए जिस तरह का खेल खेला था, उसको नकार दिया। सनातन के संतानों को लड़ाने का और तुष्टीकरण की राजनीति से राष्ट्रवाद को कमजोर करने वाले मानसिकता को तमाचा लगाया है और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को, युवा को, महिला को, गरीबों को आगे बढ़ाना है और इन किसानों को आगे बढ़ाना है, इसको मुहर लगा करके स्पष्ट संकेत दे दिया। इंडिया गठबंधन के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा था, उनके नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा था कि 4 राज्यों में इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसे में आने वाले 24 में भी इंडिया गठबंधन की पूरे देश में केंद्र में सरकार। अरे, इंडिया INDIA गठबंधन है, ये वही लोग है वंशवादी भ्रष्टाचारी जिसका चेहरा कलंकित है, दागदार है और ये चेहरा को छुपाने के लिए INDIA के बैनर तले आया है और उस बैनर के पीछे एक सपना देख रहा था, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह भ्रम समाप्त हो गया। देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर मुहर लगाया है और मां भारती के संतान, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का हो, सबका साथ सबका विकास के संकल्प पर मुहर लगा करके अपना स्पष्ट रुझान कर चुका है। 24 में ये लोग टिकेंगे नहीं? ये भ्रष्टाचारी वंशवादी लोग देश के हित में नहीं हो सकते, लोकतंत्र के हित में नहीं हो सकते, सत्ता के लिए कितना कुछ भी समझौता कर सकते हैं, लोग समझ रहा है। इसलिए राष्ट्र का सम्मान और स्वाभिमान से आगे बढ़ने का इन लोगों के नेतृत्व में, INDIA के नेतृत्व में संभव नहीं है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व और उनकी छतरी के नीचे सब अपने स्वाभिमान को, सम्मान को, आत्मनिर्भर भारत का
उस सपना को साकार करेगा, इसमें लोगों को विश्वास बढ़ा है। देखिए 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसको लेकर परिणाम आने लगे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के बयान कहीं न कहीं सामने आपने देखा क्या कुछ कह रहे थे। ऐसे में विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि 3 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है और कहीं न कहीं INDIA गठबंधन का खात्मा हो रहा है और आने वाले 24 के चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी की फिर से सरकार बनेगी। वहीं क्या कुछ कहते विजय सिन्हा 4 राज्यों के चुनावों को लेकर आपने सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद।